नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोगों के बीच 6 क्लास के इंग्लिश का 13वां लेसन पाठ का नाम है लाफिंग सॉन्ग अर्थात हंसी के गीत का भावार्थ लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छी कविता है ये। इस कविता के कवि विलियम ब्लेक साहब हैं, जो एक प्रसिद्ध कवि, चित्रकार और फिल्म निर्माता हैं। कवि प्रकृति प्रेमी भी हैं। इस कविता में उन्होंने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है और पाठकों को प्रेरित किया है कि हम लोग भी प्रकृति के समान ही सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वैसे इस कविता में 3 छंद है, स्टेंजा है, 4-4 पंक्ति की। तो पहले वार्मर को जानते हैं, फिर विस्तार से प्रत्येक पंक्ति के भाव को समझते हैं। तो शुरू करते हैं। डिफरेंट पीपुल लाफ इन डिफरेंट वेज। विभिन्न प्रकार के लोग अलग अलग तरीके से हंसते हैं। कैन यू डू अ मिमिक्री शोइंग डिफरेंट वेज ऑफ लाफिंग? क्या आप विभिन्न प्रकार से हंसने के नकल को दिखा सकते हैं? या क्या आप विभिन्न प्रकार के हंसी का नकल करने का प्रदर्शन कर सकते हैं? मिमिक्री कहते हैं जैसे किसी की आवाज़ को नकल करना। जैसे हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट बहुत प्रचलित है, प्यारे देशवासियों, भाइयों एवं बहनों। ऐसे ही लालू यादव का बहुत सारे लोग नकल करते हैं, तो इसको कहते हैं मिमिक्री। आगे चलते हैं। नाउ इंजॉय दिस पोएम। अब आप इस कविता का आनंद लें। When the green woods laugh with the voice of joy। ग्रीन वुड्स मीन्स होता है हरे भरे जंगल। वॉइस ऑफ जॉय मीन्स आनंद की ध्वनि के साथ, आनंद की आवाज में। तो कवि कहते हैं जब हरे भरे जंगल आनंद के आवाज में हंसते हैं, अर्थात जब वसंत ऋतु होती है और हवा सुहानी बहती है, तो हरे भरे जो जंगल होते हैं उनके पत्ते सरसर फरफर करते हुए हिलते रहते हैं। तो उससे जो आवाज़ निकलती है मानो आनंदित होकर के वो हंस रहे हो। एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स लाफिंग बाई। और लहराती हुई नदियाँ, जलधारा ऐसे बहती हो मानो वो हंस रही हो। उसके कलकल छल छल की आवाज़ जो आती है, उसके बारे में कवि ने कहा है कि उसका आवाज़ मानो हंस रहा हो। When the air does laugh with our merry wit। जब वायु हमारे आनंददायी समझ के साथ हंसती है। एंड द ग्रीन हिल लाफ्स विथ द नॉइज ऑफ इट। और हरे भरे जो पहाड़ी हैं वो इन सभी प्रकार की आवाज़ों के साथ हंसते हैं। सभी प्रकार की आवाज़ का मतलब हुआ हरे भरे जंगलों का सरसर फरफर करना, बहती हुई जलधारा का जो कलकल छल छल है उसका, और हवा का आनंदित होकर के बहने से जो ध्वनि निकलती है साए साए की, इन सभी आवाज़ के साथ ये हरे भरे पहाड़ी भी हंसते हैं। तो ये पहला स्टेंजा हुआ। आगे चलते हैं। When the meadows laugh with lively green। मीडोज माने होता है हरा भरा घास का मैदान। जब हरे भरे घास के मैदान
जीवंत हरियाली के साथ हंसते हैं। एंड द ग्रास ऊपर लाफ्स इन द मेरी सीन। ग्रास ऊपर माने होता है एक टिड्डा, एक फतिंगा होता है, और वो टिड्डा आनंदाई दृश्यों में हंसते हैं। वेन मैरी एंड सुसान एंड इमली, जब मैरी, सुसान और इमली, ये नाम है तीनों, तीन बच्चों का, विथ देयर स्वीट राउंड माउथ सिंग हा हा हे, अपने मीठे प्यारे गोल मटोल मुख के साथ गाते हैं हा हा हे। वेन द पेंटेड वर्ड्स लाफ इन द शेड, जब रंग बिरंगी चिड़ियाँ पेड़ की छाँव में हंसते हैं। वेयर आवर टेबल विथ चेरीज एंड नट्स इज स्प्रेड, चेरीज कहते हैं एक लाल रंग का फल होता है, नट्स माने अखरोट, बादाम। जहाँ हमारे टेबल पर चेरीज और नट्स फैले होते हैं। कम लाइव एंड बी मैरी, जीवित आओ और आनंदित हो। एंड ज्वाइन विथ मी, और मेरे साथ जुड़ जाओ। टू सिंग द स्वीट कोरस ऑफ हा हा हे, एक मधुर समूह गान गाने के लिए जो गाना है हा हा हे। और इस प्रकार से इस कविता का भाव पूरा होता है। तो हम लोगों ने देखा कि पहली और दूसरी जो स्टेंजा है उसमें कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, पर्सोनिफिकेशन किया है। मानवीकरण का मतलब होता है निर्जीव चीज़ों में सजीव जैसा गुण भरकर प्रस्तुत करना। तो वही किया गया प्रकृति के साथ। तो पहले दो स्टेंजा में प्रकृति के सुंदरता का वर्णन है, और तीसरे स्टेंजा में उन्होंने प्रेरित किया है कि मेरे साथ इन प्रकृति के सानिध्य में आकर के सब कोई हंसे, आनंदित हो, और इस प्रकार से ज़िंदगी का मज़ा ले, प्रकृति के सुंदरता का आनंद ले। और इस प्रकार से इस कविता का भाव पूरा होता है। आशा करता हूँ यह कविता आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसके कुछ कठिन शब्द हैं। ग्रीन वुड्स माने हरे भरे जंगल, स्ट्रीम माने नदी धारा, मेरी माने आनंदित, वीट माने बुद्धि समझ, मीडोज माने घास का मैदान, शेड माने छाया, कोरस माने गायक दल। तो मिलता हूँ आपके साथ नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।